हाँ, ये कहना है कि ये सरकार की जो सुशासन जो कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जो जंगल राज हो गई है, मतलब केस भी करना हो तब पैसे देना पड़ता है, केस भी नहीं लेते हैं। और कुछ भी मतलब मामूली सा भी बात भी हो तो पैसा दीजिए, तो अनुसंधान भी करवाना हो तो पैसा ही दीजिए, नहीं तो आज कल होते रहता है, इसी तरह का घटना होते रहता है। जंगल राज तो बिल्कुल अपराधी और पुलिस जो पाई रखे उसे सबका राज हो गया है नीतीश कुमार के राज में। संतोष जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और इन्हीं सवालों के साथ जो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, हर व्यक्ति के जहन में हैं, और खास करके हमारे दो जो दर्शक जिन्होंने फोन किया वो कहते हैं कि अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो फेज 2 ये चल रहा है नीतीश सरकार का, और फेज 1 अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर थी, लेकिन ये डिटेरिएट कर रही है लगातार, ये नीचे की ओर गिर रही है। और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं या फिर जो आंकड़े असल में जमीन पर नजर आते हैं उसमें क्या अंतर है, और क्या इस आधार पर हम ये असेसमेंट कर पाने की स्थिति में हैं, या हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है। दिखाई तो यही दे रहा है कम से कम। चलिए, लालू प्रसाद यादव ने इस लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कुछ बोला है, सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं, हम आपको सुना रहे हैं। डकैती, चोरी, खून खराबी, रेप, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, मर्डर, खून खराबी, कल को टीवी पर हम देख रहे थे 8 हत्याएं हो गई। लोग प्रतिबंधित है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। और आर चंद्रवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, और नीरज जी। सबसे पहले आर चंद्रवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा, आपका क्या कहना है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, जो स्थिति सूबे में दिखाई दे रही है उस पर? धन्यवाद देता हूँ। लालू जी का भय दिखाकर ये चाहते हैं सत्ता फिर कब्जा करे, ये होने को चीज है। ये तो थुथुरलेवजी पड़े हुए हैं इनका सरकार के लोग, और नीतीश जी। हत्याएं हो रही है, चुपचाप मुख दर्शक बनकर देख रहे हैं। कहीं कोई इनका अधिकारी सुनने के लिए नहीं तैयारी है। थाना में फोन लगा हुआ है जगह जगह पर, और थाना में फोन लगा हुआ है, आप कॉल कीजिए तो एक बार रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। सब माने कैसे चलेगा? ये तो दुर्गति है देश को, दिशाहीन सरकार है। इससे तो हम लोग तो सोच रहे हैं कितना जल्दी चुनाव हो जाए, इसको हटावे हम लोग। चलिए आर चंद्रवंशी जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। इसके अलावा नीरज जी हैं हमारे साथ, एक और कॉलर हैं। नीरज जी बताइए क्या कहना है? मेरा कहना सिर्फ यही है कि पहले बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, सेंट्रलाइज क्राइम होता था, और आज की तारीख में डिसेंट्रलाइज हो गया है। और जहाँ तक नीतीश कुमार के राज की बात है और उनके सुशासन की बात है, तो ये सिर्फ पत्रकारिता ने उसको सुशासन बनाया। सुशासन नाम की कोई चीज बिहार में है नहीं, न तो पुलिस प्रशासन न अधिकारी वर्ग कोई भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार है, और न उस चीज पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। चलिए नीरज जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। मधुबनी से हमारे दर्शक कह रहे हैं कि दरअसल ये जो बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन की बातें कही और सुनी जाती रही हैं अलग अलग मंचों से, दरअसल वो है नहीं। जमीनी हकीकत अब जो है वो एक एक करके सामने आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि बेहतर है, बेहतर स्थिति है, और यहाँ पर गुंजाइश तो बनती है, लेकिन जो स्थिति है उसको आप बेहतर स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि आप जरा याद करें पुराने दौर को। लेकिन दिक्कत इस बात की, हम पुराने दौर को क्यों याद करें, हम आज के दौर को, आज के मौजूदा दौर को क्यों न देखें, और उन आंकड़ों को क्यों न समझें जो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जब राजधानी पटना में हर रोज तकरीबन अगर एक व्यक्ति की हत्या हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम कैसे कह सकते हैं। भुवन झा हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं मधुबनी से। भुवन जी बताइए क्या कहना है? हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ हम दोनों तरफ से हैंडीकैप हैं। हेलो जी बोलिए। हाँ, दोनों तरफ से हैंडीकैप हैं हम। पुलिस अत्याचार के खिलाफ मैंने लड़ा था,
उसने भ्रष्टाचारी को मैंने पकड़वाया था, उसके खिलाफ में मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा, मेरे ऊपर 10 केसेस हो गए हैं। इस तरह तो क्या होता है? ये स्थिति है। भुवन जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। भुवन जी कह रहे हैं कि एक करप्ट व्यक्ति के खिलाफ अगर वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसके खिलाफ उनके ऊपर ही मुकदमा बन गया, तो ये स्थिति है। ये जो तमाम फोन कॉल्स हैं जो हमारे जो दर्शक बता रहे हैं कि अब जिस स्तर पर संतुष्टि आप महसूस कर सकते हैं कानून व्यवस्था के स्तर पर, अगर आप कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति है, तो कम से कम बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। आंकड़े जो हैं वो भी ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं हैं। और पटना की जरा 3 तस्वीरें देखिए, गया, बेगूसराय और सुपौल की तस्वीर। ये आपराधिक घटनाओं की तस्वीरें हैं जो कि बता रही हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस महकमा इन्हें कंट्रोल कर पाने में बिल्कुल अक्षम है। विवेक कुमार एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। विवेक जी बताइए क्या कहना है? जी, कहना यही है कि जो भी अपराध हो रहा है उसके एक कड़ी के द्वारा कड़ी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सुशासन सरकार की। पिछले दिनों बहुत 1-2 वर्ष पहले विधानसभा से पारित हुआ कि दीघा में जिनकी जमीनें हैं उनको पीएफ के रेट पे पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। पहली बात तो जमीन के लिए आप पैसा लिए और आप जमीन न दे के पैसा रिटर्न कर रहे हो, उसके लिए आप विधानसभा से पारित किए। जमीन आपको देने का था लेकिन आप वोट बैंक के चलते जमीन आप नहीं दे पा रहे हो। लेकिन अब पारित होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउसिंग के कार्यालय में आप जाइए, पैसा का डिमांड कीजिए। विवेक मैं सिर्फ और आज हम सिर्फ और सिर्फ जो अपराध का बढ़ता ग्राफ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र कुमार पाल हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। देवेंद्र जी बताइए। हाँ हेलो। हाँ देवेंद्र जी, कहना यही है कि पटना में तो वास्तव में अभी अपराधी बढ़ गया है। 25 दिन में देख रहे हैं कि 12-13 मर्डर हो गया है। और हम लोग आशा करके नीतीश साहब को जिताए थे कि पटना में जो है अपराध से नियंत्रण पाएंगे, जंगल राज हल्ला किए हुए थे कि उससे मुक्ति पाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम लोग बड़ी परेशान हैं अपराधी। मैं सर पटना में ऑटो चलाता हूँ, परंतु देखता हूँ कि पुलिस की पुलिस का बहुत जो है ज्यादा उपद्रव बढ़ गया है। वो सज्जन आदमी को ज्यादा परेशान करते हैं, अब दबंग व्यक्ति को तंग नहीं करते, छोड़ देते हैं बाइक का। पैसा लेकर घूस घास लेकर के बहुत जो है पुलिस का बहुत रवैया खराब है। बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन को सरकार को यही दुरुस्त करे। चलिए देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। देवेंद्र कुमार पाल हमारे एक दर्शक जो कि बता रहे हैं कि स्थिति खराब है और इसकी वजह यह भी है कि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं साठगांठ नजर आती है। कभी जब अपराध होता है तो या तो पुलिस थकी, लाचार, परेशान नजर आती है, या फिर कहीं अगर एक्टिव होती है तो उन लोगों पर होती है जहां पर जो लोग बेसिकली पीड़ित पक्ष होता है। कई मामले ऐसे सामने आते हैं, हम लगातार इस तरह के मामले भी सामने रखते हैं जिसमें पुलिस कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, लोगों के लिए ज्यादा भारी साबित हो जाती है। और यही वजह है कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, वहां पर निगाह नहीं जा रही है। लगातार क्राइम जो है वो बढ़ रहा है और इस सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। फिलहाल इसको सुनिए, बचा पाए या न बचा पाए आपके ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुहिम जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।